पैर के तलुओं में दुपट्टा ले लो। फिर पैर के तलुओं, पूरे शरीर की नसों को खींचने का बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं। आप दुपट्टा ऐसा पकड़िए पंजे के बाहर से, आपको महसूस होगा दुपट्टा हमारा कितना अच्छा दोस्त है। आप करेंगे तो पता चलेगा। पंजों को ऐसा पकड़िए और स्पाइन को सीधा करिए। स्पाइन सीधी, ऐसे गोल करके करने से कोई मतलब नहीं, इससे कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क आएगा जब जब आपकी स्पाइन सीधी, गर्दन सामने, ऊपर की ओर खिंची हुई, कोहनियां सीधी, कंधा ढीला छोड़ दो। शोल्डर ब्लेड से कंधे को आगे की ओर धकेलना, पंजा अपनी ओर खींचते हुए, पिंडलियां खींचते हुए, घुटना नीचे दबाते हुए, स्पाइन सीधी करते हुए, गर्दन ऊपर खींचते हुए। शाबाश। श्वास लंबा लेना है, श्वास लंबा छोड़ना है। लंबा गहरा श्वास भरते जाएं, छोड़ते जाएं। अब आप खिंचाव को महसूस कीजिएगा। दुपट्टे से आपने जो हाथ की हथेलियों से पकड़ा है, उस हथेली को महसूस कीजिए। कलाई को महसूस कीजिए। कलाई को खींच कर आपने जो गांठें पड़ी हैं उनको खोला है। महसूस कीजिए कोहनियां आगे फैल रही हैं, तो इस जोड़ को थोड़ी हवा मिले। कंधा जो टाइट था उसको ढीला छोड़कर पीछे की ओर शरीर धकेलते हुए कंधे को आपने आराम दिया है। स्पाइन, गर्दन ऊपर की ओर खिंची हुई रहेगी तो आपका शोल्डर ब्लेड एकदम से फैलेगा। स्पाइन ऊपर की ओर खिंची होने से एक एक वर्टिब्रा खुली रहेगी। उसमें जितने भी दबाव पड़े हुए हैं इस डिस्क पर, जो जोड़ हैं हमारी रीढ़ की हड्डी के मन के, ये जो दबे पड़े हैं ये खुलने शुरू होंगे जब आप स्पाइन को सीधा करोगे। महसूस करते जाओ। कूल्हे के आसपास आपको खिंचाव लगेगा जब स्पाइन को एकदम सीधा करोगे। जैसे ही आपने स्पाइन सीधी करी, आपके हिप्स से लेकर घुटने तक की हैमस्ट्रिंग मसल खिंच रही है। घुटने से लेकर एड़ी तक पिंडलियों की मसल खिंच रही है। उनकी गांठें जैसे आप तोड़ रहे हो। पैरों के नीचे जो तलवे हैं जो हार्ड हो जाते हैं और फ्लैट फुट जैसी समस्याएं देते हैं, आपको उन मांसपेशियों में ब्लड का सर्कुलेशन महसूस होगा जब दुपट्टे से आप अपनी ओर खींचोगे। एक दुपट्टे ने पूरे शरीर के कितने हिस्सों को खोलने का प्रयास किया। और इसको आप स्टे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जितना आपकी क्षमता है। खींच के रखो, श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो। और खींचो और तानो। जितना आप में ताकत है खींच के रखो। शाबाश। जितनी ताकत है। शाबाश। रिलैक्स। जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं, ढीला छोड़ो शरीर को और इस रिलैक्सेशन में आप महसूस करो ब्लड को, जो आपने अभी सारी नसें खींची हैं, एक एक नस जो आपने खींच के तान दी थी उसको ढीला करते ही एकदम सुकून का भाव, एड़ी से लेकर तलवे से लेकर पिंडली, जंघा, कूल्हा, पीठ, गर्दन, कोहनी, हथेली, इतना बड़ा हिस्सा केवल एक स्ट्रेच से। कितनी गजब बात है। रिलैक्स। हाथों को पीछे करें, पैरों को मोड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड घुटना, राइट गर्दन। श्वास भरते हुए आप राइट घुटना,
लेफ्ट गर्दन, अप लेफ्ट घुटना, राइट गर्दन। आज हम नसों और जोड़ों को कैसे स्ट्रेंथन करें, कैसे मजबूत बनाएं। हर जोड़ और शरीर की नस नाड़ियां, यानी मोटा मोटी हम शरीर के ट्रैफिक जाम पे काम कर रहे हैं। आज का काम हमारा ये है कि हमारे शरीर का ट्रैफिक जाम साफ हो। आज की क्लास में आप जब उठेंगे तो आपको लगेगा कि ये अलग शरीर है, मेरा पहले वाला शरीर नहीं है। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, हर अंग में झंझनाहट ना हो जाए और जो अकड़ा हुआ एक एक हिस्सा है वो मलाई जैसा नरम ना हो जाए तो फिर फायदा ही क्या। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, घुटना जाएगा राइट साइड, खींच के रखो, शाबाश। पिंडलियों को लगाएं जमीन पर, पैरों को मोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए कमर को ऊपर बीच में से और पैर के पंजों के ऊपर शरीर का पूरा वजन लेकर आएंगे। थाइज की जो फ्रंट मसल्स हैं उसमें बड़ा गजब खिंचाव आता है, पिंडलियां एकदम दबती है। मैंने आज कहा आपको, हर जोड़ और उन मांसपेशियों और नसों पे काम करेंगे जो हार्ड पड़ी है। पंजे के तलवे हार्ड पड़े हैं, उनको खोलना है एकदम से। श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे। श्वास भरते हुए और पुनः श्वास छोड़ते हुए पंजे के ऊपर जाइए, थोड़ी देर स्टे कीजिए। आहार में, भोजन में जब आप उससे पहले फाइबर देते हैं आंतों को तो बहुत सुकून मिलता है आंतों को, आंतें बड़ी खुश हो जाती हैं। सुबह सुबह जो सीड्स आप लेते हैं वो रात के भिगोए हुए सीड्स होते हैं, उनकी गर्म तासीर नट्स की ख़त्म हो जाती है। मिट्टी के बर्तन में भिगोया करो। सबसे पहला 4 बादाम होगा एक व्यक्ति के लिए, 2 अखरोट होंगे, 2 अंजीर होंगे, 5-7 किशमिश होगी। उसके बाद में सीड्स पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले सूरजमुखी के बीज लेना है, कद्दू के बीज लेना है जिनको पंपकिन सीड्स कहते हैं, जिंक बहुत होता है उसमें, मगज के बीज, खसखस के बीज, खरबूजे के बीज, सफेद तिल, काले तिल, रिलैक्स, सब्जा के बीज, चिया सीड, अलसी के बीज, सौंफ, खारा ना लगे तो कलौंजी, ना लगे तो रहने दो कलौंजी, इतना ले लो। पैर की अंगुलियों को आगे पीछे। और ठंडक चाहिए तो गुलाब की पत्तियां, 2-5, एक इलायची रोज उसमें अपने उसमें डाल सकते हो। इलायची ठंडक के लिए, पेट की ठंडक के लिए इलायची डाल सकते हैं। 5-7 काली मिर्च डाल सकते हैं, पाचक होती है, प्रदीपक होती है पेट की। पैर की अंगुलियों को आगे पीछे। चलो।